अब इस कांग्रेस को उखाड़ फेंकना है, पूरे देश में उखाड़ फेंका है। और हिमाचल प्रदेश में भी आने वाले समय में कांग्रेस को उखाड़ फेंकने के लिए अगर सबसे ज्यादा निर्णायक भूमिका अगर कोई निभाएंगे तो हमारी मातृशक्ति, हमारी माताएं बहनें उसको निभाएंगी। स्पष्ट है कि आप इस देश की आधी आबादी को अब रोक नहीं सकते। महिला नेतृत्व मंच पर है और उसके साथ बाकी सब जो है हम सामने हैं। पूरे देश के अंदर एक भरोसा एक नेतृत्व पर है। वो भरोसा अगर किसी पर है तो नरेश के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है। अगर कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं, कड़ा फैसला कर सकते हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ अगर हिम्मत है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और इसलिए आज से पहले आपने देखा होगा देश के अंदर बहुत लंबे समय से चर्चा चल रही है, महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए, महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए। लेकिन बोलते सभी थे, लेकिन करने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ता था। और इसलिए पूरे देश के लोगों को भरोसा, मातृशक्ति को अगर भरोसा किसी नेतृत्व के ऊपर था तो भरोसा सिर्फ और सिर्फ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर था। और वो भरोसा आज भी उसी तरह से कायम है। भले ही लोकसभा में कांग्रेस और उनके गठबंधन के साथियों ने बिल पारित नहीं होने दिया, लेकिन पूरे देश का भरोसा, हमारी मातृशक्ति का अगर भरोसा है कि ये हो करके रहेगा, हो करके रहेगा और निश्चित रूप से हो करके रहेगा, क्योंकि देश का नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। भाई और बहनों, इस बात को लेकर के मुझे बहुत लंबी बात नहीं कहनी है। और मैं देख रहा था कि मंच पर जो हमारा मातृशक्ति, हमारा नेतृत्व, महिला नेतृत्व बैठा है और बहुत अच्छी तरह से अपनी बात को कह रहे थे। अच्छी तरह से नहीं, प्रभावी ढंग से कह रहे थे, जोरदार ढंग से कह रहे थे और शायद हमसे भी ज्यादा जोरदार ढंग से कह रहे थे। पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस नहीं रोक पाई। लगातार तीसरी बार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार, भाजपा की सरकार केंद्र में आई। 21 राज्यों में एनडीए और भाजपा की सरकार नहीं रोक पाई। जब ऐसे हालात में उनको लगा कि हर जगह हम रोकने में असफल हो रहे हैं, ऐसी सूरत में उनको लगा कि कहीं तो एक ऐसा भी आना चाहिए, मौका आना चाहिए, चाहे बजा हो, चाहे वाजिब बजा हो, चाहे ना हो, लेकिन उसके बावजूद रोकने की कोशिश करनी चाहिए। और देश का एक ऐतिहासिक फैसला, हमारी 21वीं सदी का जो होने वाला था, जो एक इतिहास का हिस्सा बनने वाला था, जो आने वाले समय में पूरे विश्व के अंदर एक बहुत बड़ा संदेश जाने वाला था, उस फैसले में कांग्रेस के लोगों को लगा कि बाकी जगह तो हम रोक नहीं पाए, यहां हम रोक सकते हैं। क्योंकि संवैधानिक दृष्टि से जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी की आवश्यकता थी, उसकी हमारे पास कमी थी। और हम उम्मीद करते थे कि 2023 में जो बिल पारित हुआ लोकसभा में, राज्यसभा में, उस बिल को ईमानदारी के साथ कांग्रेस और उनके घटक दल समर्थन करेंगे, सहयोग करेंगे। लेकिन कांग्रेस को लगा कि यहां रोका जा सकता है तो रोकना चाहिए। ना तर्क था, ना तथ्य थे, लेकिन उसके बावजूद
लोकसभा के अंदर उस बिल को रोकने का प्रयत्न किया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक एक बात का जवाब दिया, एक एक शंका का निवारण करने के लिए स्पष्ट संदेश दिया। आदरणीय गृह मंत्री जी ने बोला, प्रधानमंत्री जी ने बहुत मार्मिक अपील की, लेकिन उसके बावजूद भी तय किया था कांग्रेस के लोगों ने कि रोकना है, किसी की सुननी नहीं है। और आखिरकार जब बिल पर वोट पड़ रहे थे, बिल पास नहीं हो पाया, कांग्रेस के लोगों ने खुशी के मारे नारे लगाए, आनंद का एक माहौल उनमें देखने को मिल रहा था। उनके चेहरे पर खुशियां मनाई, तालियां बजाई और 50% महिलाओं का हिस्सा छीनकर, हिस्सा रोक कर उनको आनंद की अनुभूति होती है। तो आने वाले समय में आप तय कर लो। मेरा मातृशक्ति से इस बात के लिए निवेदन है कि आपका व्यवहार कांग्रेस के नेताओं के प्रति, कांग्रेस की पार्टी के प्रति क्या होना चाहिए, ये मुझे लगता है कि अब उसको समझाने की आवश्यकता नहीं है। अब इस कांग्रेस को उखाड़ फेंकना है, पूरे देश में उखाड़ फेंका है और हिमाचल प्रदेश में भी आने वाले समय में कांग्रेस को उखाड़ फेंकने के लिए अगर सबसे ज्यादा निर्णायक भूमिका अगर कोई निभाएंगे तो हमारी मातृशक्ति, हमारी माताएं बहनें उसको निभाएंगी।